Good morning students. Today's topic is emerging challenge in power generation बेटा। आप इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पोर्शन मैंने आपको कराया था उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं कि अगर आप पावर जनरेशन करते हैं तो उस टाइम आपके सामने क्या क्या जो चैलेंज है, चुनौतियां हैं वो फेस करनी आपको पड़ती हैं। फर्स्ट तो आपका है बेटा कि जो जनरेट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी वो हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं है कि वो वही कम है। सबसे पहले तो जितनी कैपेसिटी हमारी है इंडिया के अकॉर्डिंग, थर्मल में कितनी है, हेड में कितना है, न्यूक्लियर में कितना है, इस तरीके से अलग अलग जनरेट जो है इलेक्ट्रिसिटी वो आपको गिवन है। और इसको ईयरली भी दे रखा है कि आपका जो पावर की डेफिशिएंसी 17 और 18 में जो थी वो 0.6 रही है, ठीक है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो आपका है उसमें भी शॉर्टेज हुई है 0.7% की। और दूसरा पॉइंट आपका है बेटा, आपकी जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, कि जो आपका जैसे इसने दिया है कि कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन इंडिकेट करता है आपका PLF में करता है, प्लांट लोड फैक्टर में, ठीक है। उसको डिवाइड किया जाता है प्रोडक्शन की कैपेसिटी से। जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा है, उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं तो आपका PLF निकल के आता है। ये 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी लॉस होता है कई जगह, जैसे वायर आपकी कट होती है या वायर लंबी जब आपको गुजारनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं बीच में कट करके आपका डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसकी प्रॉब्लम रहती है। इसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बॉर्डर्स जो है उनमें भी लूज़ पॉइंट रहता है आपका। जैसे अभी बताया है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में आपका नियर बाय जो मोनोपोली जो होती है गवर्नमेंट की, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आती थी। क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है, एकाधिकार होता है, और एक अकेले व्यक्ति का जब अधिकार होता है तो कहीं ना कहीं जो आपका प्राइस है वो हाई हो जाता है, और कुछ ना कुछ उसके मोनोपोली जो मार्केट आपने पढ़ी है उसके डीमेरिट्स यहाँ आपको फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको जो चैलेंज है पावर जनरेशन में वो आप कैसे रिमूव करेंगे, दूर कैसे करेंगे उनको। जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करेंगे, आपका जो प्लांट लोड फैक्टर है उसको इम्प्रूव करेंगे। जो आपने भी कमियां पड़ी हैं उन सबको इम्प्रूव करके आप इस सेक्टर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो आपकी पावर प्लांट है या सप्लाई है उसके इनपुट्स को इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि संसाधनों को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से जो है उत्पादन ज़्यादा होगा। FDI की तरफ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ आपका पावर सेक्टर जा चुका है, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है आपका वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, ठीक है। उसके बाद बात आती है हेल्थ की। हेल्थ से संबंधित जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य भी जो है आपका वो अधोसंरचना में काउंट किया जाता है, और जो कि सोशल सामाजिक अधोसंरचना का एक पार्ट है, ठीक है। जो आपका सामाजिक है तो इसका मतलब है कि समाज से संबंधित हैं, और अगर समाज यानी कि जो समाज के लोग हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका फिजिकली मेंटली डेवलपमेंट भी होगा, और साथ में आपकी जो GDP है वो भी कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगी इनडायरेक्ट वे से। क्योंकि जो भी लोग हैं यहाँ स्वास्थ्य से अच्छे होंगे, फिजिकली मेंटली अच्छे होंगे, तो वही लोग जो है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में होंगे, और उनका जो रिजल्ट है वो एम्प्लॉयमेंट में बेटर रहेगा। जो डेवलपमेंट है आपकी हेल्थ सर्विसेज में, आज़ादी के बाद की जो सर्विसेज हैं वो कैसे हैं। जो आपकी डेथ रेट है वो डाउनफॉल पे आई है, पहले डेथ रेट ज़्यादा थी, अब डेथ रेट कम हो गई है। जो शिशु मृत्यु दर होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डेथ रेट पहले ज़्यादा थी, अब कम है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन लाइफ जो है आपकी जीने की जो अवधि है, पहले जो थी वो 32 साल थी, और अब जो है वो 69.4 है, 69.4 साल 4 महीने है। कंट्रोल ओवर डेडली डिसीज, जो आपकी ऐसी TB वगैरह जो बीमारी होती थी जिनका पहले इलाज नहीं होता था, अब उनका इलाज भी ढूंढ लिया गया है। और जो आपके 5 जो आपकी ऐसी योजनाएं होती थी सिग्निफिकेंट, जो आपका जिसमें
क्या रहता था कि आपकी डेथ रेट सबसे ज़्यादा होती थी। उस डेथ रेट को कंट्रोल करने के लिए भी आपको इसमें दवाइयाँ बनाई गई हैं। जैसे कि अभी एट प्रेजेंट में भी आप देख रही हैं जो बीमारी आपको फेस करनी पड़ रही है, उस बीमारी की वजह से क्या है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बैक फुट पे आ गई है। बैक फुट पे आने से क्या हो गया है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, उतार चढ़ाव जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से महंगाई भी हमारी जो है बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ जो डिमांड है वो कम हो गई है, क्योंकि डिमांड इसलिए कम हो गई है, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया है, लोगों की जो रोज़गार था वो ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने की वजह से जो उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन है वो कम होने की वजह से जो है डिमांड कम हो गई है। जो आपका हेल्थ सेक्टर है, सर्विसेज है, वो ईयरली कंपैरिजन किया गया है कि पहले कितना था और अब कितना है। पहले डॉक्टर कितने थे, अब डॉक्टर कितने हैं, नर्सेज कितनी थे, अब कितने हैं, ये कंपैरिजन किया गया है। मेडिकल कॉलेज पहले 28 ही थे, अब 460 हैं। और इसके बाद जो आपका हेल्थ सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम काम करता है आपका, कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम काम करता है, और सब सेंटर आपके इसमें काम करते हैं। ठीक है, और इसमें आपको ये फुल फॉर्म जैसे ANM है, GNM है, इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए बेटे। उसके बाद आपका जो आपका सेकेंडरी लेवल पे काम करता है इंस्टीट्यूशन, वो भी दिया हुआ है, PHC दे रखा है। उसके बाद आपका थर्ड लेवल पे जो ट्रेजरी सेवाएं हैं जो वो काम करती हैं, एम्स वगैरह जैसे दे रखी हैं। जो एम्स है, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वो आपका दिल्ली में काम करता है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी हेल्थ डिपार्टमेंट काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में तो आपको पता ही है कि जो हॉस्पिटल है वो सबसे ज़्यादा हो गए हैं, और प्राइवेट सेक्टर की जो फैसिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले कम थी, उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर में लगभग वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं जो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हो पाती हैं। इसी तरीके से हेल्थ में भी आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे आपकी पहले जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आती थी, अनइक्वल था वो, कि गरीब लोगों को कम मिल पाता था, या ये लगा लीजिए गांव के जो लोग हैं उनको कम मिल पाता था, शहरों को ज़्यादा मिल पाता था। ठीक है, कम्युनिकेशन डिसीज़ भी होती थी कि आपका कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी जो आपकी जो डिसीज़ होती है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसे एड्स वगैरह है, HIV है, इस तरीके की जो दे रखी हैं आपकी, जैसे अभी प्रेजेंट में आपके सामने जो चल रही है, वो डिसीज़ ज़्यादा होती थी, उनका इलाज नहीं हो पाता था। पुअर मैनेजमेंट होता था, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से महंगे आपको इलाज हो पाते थे। उसके बाद आपका जो है मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा आता था, और गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मेंटेनेंस पे कम ध्यान दिया जाता था। और आपका इंडिया जो सिस्टम मेडिसिन जो दे रखा है आयुर्वेद से संबंधित है, इसमें रहता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि आयुष के नाम से दिया हुआ है। हाँ, आपको पता है आयुर्वेद से रिलेटेड भी यहाँ जो होम्योपैथी है इस तरीके से भी इलाज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो इंडियन स्टैंडर्ड मेडिसिन है वो किस किस बेस पे काम करता है और कितना कितना करता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।